राजस्थान में ममता अपने 4 बेटों अभिनंदन, अनुराग, सचिन, पूरब और एक काली बेटी काजल के साथ रहते थे। अरे कहाँ रह गए तुम चारों? जल्दी चलो, बहू को शगुन देने के लिए जाना है। अरे माँ, आ गए बस। चलिए, गाड़ी तो कब की तैयार है। भैया, आप सब लोग भाभियों को शगुन देने के लिए जा रहे हैं, मैं भी चलूं क्या? जब से आप चारों का रिश्ता हुआ है, मैं एक बार भी अपनी होने वाली भाभियों से नहीं मिली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। तुम चारों का तो दिमाग खराब हो गया है। तुम चारों को अपना रिश्ता तोड़वाना है क्या, जो अपनी इस काली कलोटी बहन को अपने साथ लेकर जा रहे हो? और तुझे कितनी बार कहा है काजल कि जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, तो अपनी इस काली शक्ल को लेकर अपने कमरे में ही बैठा कर। किसने कहा तुझे बाहर आने के लिए? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? काजल हमारी इकलौती बहन है। अगर वो हमारी शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? ऐसी बात तो ठीक है, अगर ये काली शादी की किसी भी रस्म में शामिल हुई तो मैं तुम चारों की शादी में नहीं आऊंगी। अब खुद ही सोच लो, अपनी शादी में अपनी इस काली बहन को बुलाना है या तुम चारों को जन्म देने वाली इस माँ को? नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भैया, माँ के साथ ही जाइए, कहीं मेरी ये शक्ल देखकर भाभी आप लोगों से रिश्ता ना तोड़ दें। वैसे भी मैं तो मनहूस हूँ, वहां जाऊंगी तो मनहूसियत ही फैला कर आऊंगी। काजल आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके बहुत रोती है। काजल के काले रंग की वजह से उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि काजल को उसके सगे भाइयों की शादी में भी आने की इजाजत ना थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और आज काजल के चारों भाइयों की शादी हो रही थी। इन चारों की पत्नियां दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और गोरी थी। शादी करके अब वो चारों घर आ गई थी और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया गया था। कितनी गोरी चिट्टी है मेरी बहुएं, बिल्कुल अंग्रेजों जैसी दिखती हैं। कहीं तुम चारों को मेरी ही नजर न लग जाए। माँ जी, हमारी मम्मी पापा ने बताया था कि हमारी एक नंद भी है, लेकिन हमें तो शादी की कोई भी रस्मों में भी हमारी नंद नहीं दिखी, यहाँ तक कि शादी में भी मौजूद नहीं थी। अभी तुम चारों ठीक से घर में आई भी नहीं हो और अभी से अपनी नंद की इतनी फिक्र होने लगी। अब वो क्या है ना कि कुछ समय से उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने कमरे में रहकर आराम करती है। जब ठीक हो जाएगी तब मिल लेना अपनी नंद से। चारों भाई जानते थे कि उनकी माँ झूठ बोल रही है, लेकिन चाहकर भी वो अपनी चारों पत्नियों को सच नहीं बता पा रहे थे। तो वहीं काजल अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी चुपके चुपके अपनी गोरी भाभियों को देख रही होती है और अपनी माँ की बातें सुनकर काफी दुखी हो रही होती है। आज शादी के बाद इन चारों गोरी बहुओं का ससुराल में पहला दिन था और रसोई की रस्म भी थी। चारों गोरी बहुओं ने तरह तरह के पकवान बनाकर अपने पतियों और सास को परोसे। दिखने में तो तुम सुंदर हो ही, मगर साथ साथ तुम चारों ने खाना भी काफी बढ़िया बनाया है। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब चारों बहुएं मिलकर नाश्ता करती हैं। अब तो सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, लेकिन हमारी नंद अभी तक नहीं आई। क्या माँ जी बता रही थी कि उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है? एक काम करते हैं, हम नाश्ता लेकर अपनी नंद के कमरे में चलते हैं, इसी बहाने उससे भी मिल लेंगे। अब चारों गोरी भाभियां जैसे ही नाश्ता लेकर काली नंद के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी नंद तो बिल्कुल ठीक है और वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही है। काजल अपनी चारों गोरी भाभियों को अपने कमरे में देखकर काफी घबरा जाती है। भाभी, आप चारों इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? तुम तो बिल्कुल ठीक हो, इसका मतलब है माँ जी ने हमसे झूठ बोला। अपनी चारों भाभियों की बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद काजल अपनी चारों गोरी भाभियों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर हमें नहीं पता था कि माँ जी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम परेशान मत हो, हम माँ जी की तरह नहीं हैं, हमें तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अपनी गोरी भाभियों का इतना प्यार देखकर काजल खुश हो गई और उनके गले लग गई। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, सारे का सारा खाना ठंडा हो गया। चलो पहले खाना खा लो, ये पढ़ाई तो होती ही रहेगी। कल मेरा एग्जाम है, अगर खाना खाऊंगी तो पढ़ने कब बैठूंगी? ऐसी बात है तो तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। काजल को तो इतने सालों से एक माँ की कमी महसूस हो रही थी, वो धीरे धीरे पूरे होने लगती है। लेकिन चारों गोरी भाभियों का काली नंद के लिए ये प्यार उनकी सास को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपनी गोरी भाभियों के साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खा रही है, और तुम चारों
तुम्हें भी क्या इसकी तरह काला होना है? कुछ दिन बाद फिर से भाभीियों ने काजल को खूब शॉपिंग करवाई और साथ मूवी भी देखी। तुझे क्या लगा कि अब तेरी भाभी आ गई है तो तू खुश रहने लगेगी? अरे मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मेरा बस चलता तो मैं तुझे पैदा करते ही मार देती। एक बात कान खुलकर सुन ले, मुझे तुझसे नफरत है और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। अपनी माँ की ऐसी कड़वी कसीली बातें सुनना काजल के लिए जहर पीने से कम नहीं था। काजल के लिए उसकी चारों गोरी भाभियां अपनी सास को काफी समझाती थी, लेकिन उनकी सास के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। ऐसे समय गुजरता जाता है और सारा परिवार पिकनिक पर जाता है। समंदर पर पहुंचकर सब लोग एंजॉयमेंट में लग जाते हैं तो वहीं काजल की माँ पहाड़ी पर जाती है और फिर वहां से अचानक उनका पैर फिसल जाता है। इस समंदर में गहरा पानी तो था ही, मगर साथ ही काफी बड़े बड़े मगरमच्छ भी थे। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई बचाओ। अरे कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं समंदर में, कहीं ये मगरमच्छ मुझे खा ही न जाए। समंदर में मगरमच्छ होने की वजह से कोई भी काजल की माँ की मदद नहीं कर पाता, मगर तभी अपनी माँ को डूबता देखकर काजल बिना कुछ सोचे समझे उस मगरमच्छ से भरे समंदर में कूद जाती है और अपनी माँ को तैरकर समंदर के किनारे तक ले आती है, जिससे काजल की माँ बच जाती है। मगर काजल पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं। अब काजल के भाई काजल को अस्पताल लेकर आते हैं। डॉक्टर की ट्रीटमेंट करने के कुछ देर बाद काजल होश में आती है और अपनी माँ की खैरियत दरियाफ्त करती है। माँ जी, आप जिस बेटी के काले रंग से नफरत करती थी, आज उसी बेटी ने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। अपनी गोरी बहू की ये बातें सुनकर काजल की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। तो जैसी हीरा बेटी किसी माँ के पास हो तो भला उस माँ को कुछ हो सकता है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग की वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं तुझसे नफरत ही करती आई हूँ और न जाने तुझे क्या क्या कहा। मैं तो बस आज मरने ही वाली थी, लेकिन मेरी बातों ने तो तुझे कई बार मारा होगा। बेटी, अपनी माँ को माफ कर दे। अपनी माँ की बातें सुनकर काजल कुछ नहीं कह पाती और सिर्फ अपनी माँ के गले लगकर रोती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और आखिरकार काजल को उसकी माँ का प्यार मिल ही जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी काजल के चारों गोरी भाभियों को होती है। और अब काजल की माँ अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।